सम्मान्य बंधुजनों, राम राम जी। आज की वार्ता में दी गई कथा महाभारत के शल्य पर्व में वर्णित है। जिस समय कौरव पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध से क्षुब्ध श्री बलराम जी तीर्थ भ्रमण के लिए निकट पड़े थे। उन्होंने तब सरस्वती नदी के किनारे चलते चलते इस उद्पान तीर्थ का दर्शन भी किया था। उस काल में यद्यपि यहाँ सरस्वती अदृश्य थी, परंतु वहाँ की आर्द्रता और वनस्पति के आधार पर सरस्वती नदी का पूर्व काल में यहाँ होना सुनिश्चित था। आइए वार्ता आरंभ करें। उद्पान तीर्थ शीर्षक के अंतर्गत सरस्वती तीरे उद्पान तीर्थ अति प्राचीन काल की बात है। 3 सहोदर भाई थे, जिनके नाम थे एत, त्रित और द्वित। महर्षि गौतम इनके पिता थे। यद्यपि पिता की तरह ये तीनों भी तप, नियम, इंद्रिय निग्रह परायण थे, परंतु इन तीनों में त्रित अधिक स्वाध्यायी प्रवृत्ति के थे। अतः इनके पिता के यजमान राजा महर्षि त्रित का विशेष सम्मान करते थे। राजाओं का प्रयास होता कि वे याज्ञिक कर्म महर्षि त्रित से करवाएं। यद्यपि तीनों भाई हर यज्ञ कार्य में सम्मिलित होते थे, परंतु त्रित का विशेष सम्मान शेष दोनों भाइयों को अच्छा नहीं लगता था। एक बार किसी राजा के यज्ञ में तीनों ऋषियों को ढेर सारी गायें अर्थात पशुधन दक्षिणा रूप में प्राप्त हुई। पशुओं को लेकर वे तीनों चल पड़े। यद्यपि त्रित आगे आगे चल रहे थे और वे दोनों भाई पशुओं को हाँकते हुए पीछे पीछे थे। पशुओं का विशाल धन देखकर दोनों भाइयों ने परस्पर विचार किया कि ऐसा क्या उपाय करें यह पशुधन उन दोनों का हो जाए। आज हम एकत्र हैं, संभव है भविष्य में यह त्रित यज्ञ की समस्त संपत्ति पर अपना अधिकार कर ले। पशु लोभ के कारण से त्रित के जीवन लीला ही समाप्त करने पर भी वे विचार करने लगे, परामर्श करने लगे। इतने में रात्रि हो जाने के कारण अचानक भेड़िए की आवाज़ सुनाई दी। भेड़ियों को अपने सामने आया देखकर त्रित बचाव के लिए जल की ओर भागने लगे। सरस्वती नदी के तट पर एक कुआं था। हड़बड़ाहट में त्रित उस अगाध कूप में गिर पड़े। वे अपने भाई एत और द्वित को पुकारते रहे, परंतु त्रित को किसी ने या तो सुना नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया हो, क्योंकि वे दोनों तो त्रित की मृत्यु चाह ही रहे थे। वे पशुधन लेकर अपनी राह चल दिए। कहाँ तो सोमपान करने वाले विद्वान त्रित और कहाँ लता का आश्रय लिए मृत्यु की घड़ियां गिनते हुए त्रित। भाइयों ने भले ही उनका साथ छोड़ दिया हो, परंतु उनकी प्रखर बुद्धि ने उनका साथ खूब निभाया। उन्होंने बालू भरे कूप में जल की भावना की, संकल्प से अग्नि स्थापित की, स्वयं को होता के स्थान पर प्रतिष्ठित किया। उस कूप में फैली लता में सोमलता के दर्शन किए और मन ही मन ऋग, यजु और साम का चिंतन करने लगे। लता से मन ही मन सोमरस निकाला
जल में घी का संकल्प करके उन्होंने आहुति देते हुए वेद मंत्रों की ध्वनि आरंभ कर दी। विद्वान कृत की वेद ध्वनि स्वर्गलोक तक गूंज उठी। देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से देवगण त्रित मुनि के सम्मुख आई। उन्होंने त्रित की दुर्दशा देखी। त्रित मुनि का यज्ञ फलीभूत हुआ। साक्षात सरस्वती उस कूप में आ विराजी और अपने जल के वेग से त्रित को पुत्रवत मानो गोद में बिठाकर उठा लिया। माँ सरस्वती की कृपा से त्रित मुनि सुरक्षित बाहर आ गए। देवों ने त्रित मुनि से कहा, आज से जो मनुष्य इस कूप के जल में आचमन भी करेगा उसे सोमपान करने की गति प्राप्त होगी। अनंतर देवगण अदृश्य हो गए। उपर्युक्त कथा में वर्णित त्रित मुनि वैदिक कालीन हैं। ये ऋग्वेद प्रथम मंडल के 105वें सूक्त के दृष्टा थे, जिसमें अग्नि के 3 रूप सूर्य, चंद्र और विद्युत की उपासना करने के पश्चात उन्होंने कहा है कि बलवती इच्छा से ही उन्नति संभव है। प्रबल शुभ इच्छा से मनुष्य पुरुषार्थ करके सफलता प्राप्त कर लेता है। शुभेच्छा से ही समाज उन्नति कर सकता है। आगे वे कहते हैं, वृद्धों के आचरण की सरलता, सादगी और व्यवहार का अनुसरण संतति को करना चाहिए। मनुष्य अपने कार्य व्यवहार अथवा आचरण के विषय में ये विचार अवश्य करे कि उसके कार्य से समाज का क्या हित हुआ। हमें सत्संगति में रहना चाहिए। आप्त पुरुष के लिए विश्व ही एक कुटुंब है। विश्व में सर्वत्र प्रेम का प्रसार करें। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने से दुख से मुक्ति मिल जाती है। विद्या रूपी जल शांति और प्रकाश देकर सबका हित अवश्य करता है। विद्वानों और सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए। आदे आदे। ऋषि त्रित द्वारा दृश्य ज्ञान कितना व्यवहारिक है, कितना मननीय है, कितना विचारणीय है, यह उपरुक्त मंत्रों के भावार्थ से ही स्वयं ही भाषित हो रहा है। वास्तव में ऋषियों द्वारा ऋषि ज्ञान में अवगाहन करके ही हम एक सुंदर संसार का निर्माण कर सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ श्री रूपा सरस्वती। धन्यवाद मित्रजनों।